सेडिशन क्या होता है? सेडिशन आईपीसी के 124 सेक्शन ए में लिखा गया है कि कोई भी जो भी बोलता है, लिखता है, साइन बनाता है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है, जो भी है ना गवर्नमेंट के खिलाफ है ना हेट्रेड फैलाने की कोशिश करता है, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ हुई है उसके खिलाफ काम कर रहा है ना, तो उसके ऊपर सेडिशन की चार्ज लगा सकती है गवर्नमेंट, है ना। ये ना इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये ना इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकता है इसके ऊपर, या 3 साल की सज़ा या फाइन हो सकती है ना। इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये सबसे पहली बात तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और सबसे ये जो कानून है ब्रिटिशर के समय से है ना। ये 1860 में कानून ना, जब ये आईपीसी आया, उस समय जब ये लॉर्ड मैकॉले ने लाए थे कानून, उस समय नहीं था ये सेडिशन की ऑफेंस ना, सेडिशन ऑफेंस नहीं था, सेडिशन था ही नहीं, है ना। और ये आया कब? सेडिशन आया 1870 में, 10 साल बाद। 1860 में आईपीसी आया और 1870 में ये सेडिशन आया। उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 124 ए इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ के इसको 124 ए में कर दिया गया। और इसके अंदर सबसे फेमस है कि बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ ना इसको लगाया गया था, है ना। फर्स्ट टाइम लगाया था 1897 में, और दूसरी बार लगाया था 1908 में। दूसरी बार 1908 में इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने केसरी, जो न्यूज़पेपर था, उन्होंने जब केसरी चलाते थे, केसरी न्यूज़पेपर में इन्होंने ना खुदीराम बोरसे का ना समर्थन किया था, है ना। और इसलिए ना इनको बर्मा जो आज म्यांमार कहलाता है, वो बर्मा में इनको ले जाके कैद कर दिया गया था, है ना। इनके और कई एक फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगे थे आज़ादी से पहले। तब आज़ादी के बाद भी लगने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत नेहरू के समय, नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, बहुतों के समय सेडिशन के साथ चार्जेस चलते आ रहे थे। तब हुआ 18 तब ना केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक केस में जज ने बताया कि हमारे पास लोगों के पास 1991 में लिखा गया है, 1A में लिखा गया है, इनके पास ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है लोगों के पास, बट ना एक उसमें भी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कि वो कुछ भी बोल देंगे, उसमें लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन लगाई गई, इसमें बताया गया कि ऐसा लिमिटेशन है, बट ना जब तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक सही रहेगी जब तक ना उन्होंने कोई भी स्ट्रॉन्ग स्पीच नहीं दी हुई है ना। नॉन स्ट्रॉन्ग स्पीच या विग्रस वर्ड यूज़ नहीं किया है गवर्नमेंट के खिलाफ, तब तक सेडिशन का चार्जेस नहीं लगेंगे। और जो उसके अंदर है ना, तो उन्होंने बताया था इस एक लिमिटेशन बताई थी, इससे ज़्यादा नहीं जाना है ना। स्ट्रॉन्ग स्पीच नहीं रहना, स्ट्रॉन्ग स्पीच के अंदर हो, है ना, और गवर्नमेंट की बुराइयां कर रहे हो तो सही है ना। जब तक तुम देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे हो, देश के ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, तब तक सही है। ये गवर्नमेंट की बुराइयां कर रहे हो तो तब सही है। बट जब तक तुम गवर्नमेंट की तुम तोड़ने की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट खराब है, डेमोक्रेसी खराब है ना, और ये करने लग गए कि ना क्या नाम है, जैसे भारत का कुछ पार्ट अलग करने की बात कर रहे हो, तब ना ये स्ट्रॉन्ग स्पीचेस में आ जाता है। तो इसमें ना गवर्नमेंट ना तुम पे सेडिशन के चार्जेस लगा सकती है। तो दूसरा केस है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में है कि 2-3 आदमी ना स्लोगन लेके खड़े हो गए और चिल्लाने लग गए कि वो क्या नाम, इन्होंने एक खालिस्तानी मूवमेंट का साथ देने लग गए, है ना। तो इसके ऊपर ना स्लोगन बोलने लग गए, है ना, 2-3 लोग, है ना। तो इन्होंने एम किया कि 2 दिन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लग गए कि खालिस्तान के बारे में, है ना, खालिस्तान के बारे में बोलने लग गए। तो इनके ऊपर ना गवर्नमेंट ने सेडिशन का चार्ज लगा के ना इनको ना बंद कर दिया। तो इसके ऊपर बोला गया कि ना जज ने बोला कि ये ना इन्होंने ना इन्होंने गलती की है, बट ना इन्होंने ना, ऐसा नहीं है कि इनके बोलने से कोई भी लोग इनिशिएट हो गया और ना अगले दिन आग लगने की नौबत आ गई। तो इसमें चेंजेस किए गए सेडिशन में जब तक तुम्हें ना वायलेंस इनिशिएट नहीं दिख रहा कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होगा या कुछ होगा, है ना, तब तक तुम ना सेडिशन के खिलाफ ना, तुम सेडिशन में ना तुम किसी लोगों को ना तुम पकड़ नहीं सकते, जब तक कोई बहुत ज़्यादा हेटेड स्पीच नहीं दे दिया जिसने देश तोड़ने की बात नहीं की है, और जिससे लोग ना इनिशिएट नहीं हुआ है। जैसे 3 लोग से कोई इनिशिएट नहीं हुआ, अगले दिन दंगे नहीं हुए, है ना। इसलिए
कोई दंगे नहीं हुए, तो दंगे नहीं होते तब इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज और बहुत सारे जो हो सकता था तो वो लगाते, बट इनके खिलाफ ना सेडिशन का चार्ज लगाना नहीं है बनता है, क्योंकि इन्होंने कोई पीपल इससे इनिशिएट नहीं हुआ है ना। खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ जो खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बोले थे ना, तो उसके बारे में इनिशिएट करने के बाद भी कोई लोग नहीं आया है ना, और ना आग जली हुई ना कुछ हुआ है ना। तो ये ना ये सेडिशन बहुत ख़राब लॉ है कि मतलब, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा लोगों को ट्राइबल्स लोगों को पकड़ लिया जाता है, या कोई भी जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, क्योंकि झारखंड में या बहुत जगह, क्योंकि वो रोड बनाते हैं, रोड क्योंकि ये गवर्नमेंट रोड बनाती है या ट्राइबल्स को अच्छा नहीं लगता है, तो ट्राइबल्स चिल्लाती है कि ना हमारे हमारे आसपास रोड नहीं आने के लिए, उनको जो नेचर में उनको अच्छा लगता है कि नेचर के पास रहें, या कुछ भी होता है जो उनको अच्छा नहीं लगता है, डेवलपमेंट वर्क हो या मतलब डेवलपमेंट वर्क का मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उनको अपने अपने नेचुरल टाइप में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ना हमारे इंटरफेयर हो, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे गॉड ना नेचुरल है, मतलब नेचर में ही है, तो वो नेचर की पूजा करते हैं, तो वो मानते हैं कि ना ये ऐसा हम सब बर्बाद कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, तो मतलब इसलिए वो विरोध कर रहे थे। इसलिए ना हजारों लोगों को ना, हजारों ट्राइबल्स को ना, ट्राइबल फार्मर्स को ना सरकार ने ना कैद कर लिया था। तो ना इसलिए ये बहुत सेडिशन खराब लॉ है। खराब लॉ इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों से लॉ आया था, अंग्रेज़ों की अलग प्रॉब्लम थी कि जो भी देश के खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम बंद कर लेंगे। अभी भी लॉ इसलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इसके फ़ायदे, मतलब ये बुराइयां तो है कि इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकता है, बट इसकी अच्छाइयाँ क्या है? इसकी अच्छाइयाँ ये है कि ये ना केवल ये ऐसा लॉ है जो ना एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को रोकता है। जिससे मान लो कि कोई भी आदमी बोल देता है कि अगले दिन उठ के बोल देता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को आज़ाद कराएं, जैसे उसमें सेपरेटिस्ट ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, बोल देते हैं कि भाई आज हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, आज हम नॉर्थ ईस्ट को आज़ाद कराएंगे। तो उसके ऊपर उसको शिकंजा कसने के लिए गवर्नमेंट के पास केवल तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक टूल है जो सेडिशन से है, जिससे वो पकड़ के ना जेल में डाल सकते हैं, है ना। उसके अंदर उसमें भी बेल तो मिलता नहीं है, जीवन भर के लिए वो जेल में रहेगा, मतलब एक तरह से जब तक केस का फैसला नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तब तक, है ना। तो ये तो उसकी गवर्नमेंट के साथ में है ना, मतलब फ़ायदे में, गवर्नमेंट के फ़ायदे में कि इससे सेडिशन से लोग हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है। बट इसकी बुराइयाँ ये है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को खा जाती है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई भी ना कोई फ्रेंडली ना, इसकी मतलब इसकी बुराइयाँ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को खा लेती है, कि कोई भी बंदे की, ऑर्डिनरी मैन की पावर ही क्या होती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। तो ऑर्डिनरी मैन की पावर ही छीन लेती है फ्रीडम ऑफ स्पीच से, है ना। और इसकी अच्छाइयाँ क्या है? इसकी अच्छाइयाँ क्या है कि कोई भी ना जो भी फ्रेंडली नेशन के खिलाफ बोल रहा है, हमारे फ्रेंडली नेशन के खिलाफ, है ना, और इसके कोई भी रिलेशन, कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश की है, डिफेमेशन करने की, सेडिशन लगा के उसकी ऐसी तैसी मार दो। बस यही है सेडिशन में।